आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले तो सिस्टम वैसे फास्ट करेंगे। सिस्टम जनरली तीन टाइप से होता है, क्लोज और दूसरा क्या होता है ओपन, आइसोलेटेड। ठीक है, तो सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए? फॉर एनी एक्सपेरिमेंट विल टू टेक अ सिस्टम, बिकॉज विदाउट टेकिंग ए सिस्टम आप उसका कोई भी चीज कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग सिस्टम तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। क्लोज, जिसमें एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है डेल्टा एनर्जी इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा एम इक्वल टू जीरो। ओपन में क्या होता है, जिसमें डेल्टा ई ऑल्सो जीरो एंड डेल्टा एम ऑल्सो जीरो, जिसमें ओपन में दोनों नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सप्लोरेटेड में क्या होता है, ठीक है, इसको एडियाबैटिक मैंने इसको हम लोग ऐसे थर्मल वॉल से जोड़ देते हैं। ठीक है, जिसमें डेल्टा ई भी जीरो होता है, डेल्टा एम भी जीरो होता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे नॉन कंडक्टिंग वॉल से चारों तरफ जोड़ दोगे तो बन गया आपका आइसोलेट। इसमें मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए लैब में एक प्रॉपर सिस्टम को डिफाइन करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, दिस डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। एग्जाम्पल क्या है इसका, चेंज इंटरनल एनर्जी, डेली इंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, वर्क क्या है, नॉन स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे करके स्टेट फंक्शन होता है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज है क्या, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन टेस्ट में हमेशा एक दो टेस्ट देते रहोगे, हमेशा आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव जो होता है इंडिपेंडेंट मास या शेप, एक्सटेंसिव क्या होता है डिपेंड मास एंड शेप। आई फॉर स्टैंड फॉर एयर इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई स्टैंड फॉर एयर इंडिपेंडेंट। तो कंफ्यूज नहीं होगे इंटेंसिव एक्सटेंसिव में, जहाँ आई रहेगा इंडिपेंडेंट मतलब मास और शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। इसके एग्जाम्पल्स आएंगे, चार आएंगे, जैसे वॉल्यूम, मास, ठीक है, एनर्जी वगैरह वगैरह, रेफ्रिजरेंट इंडेक्स। इसमें से आपको बताना पड़ेगा कौन सा एक्सटेंसिव और कौन सा इंटेंसिव है। जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी एग्जांपल क्या है आपका, डेंसिटी, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट एक्सेट्रा। डिपेंड किसके ऊपर करता है, जैसे वॉल्यूम हुआ, मास एक्सेट्रा, वर्क, एनर्जी। यहाँ पर देखो डेंसिटी क्या होता है, जैसे मान लो इतने बड़े ग्लास का टुकड़ा लो या इतने बड़े ग्लास का टुकड़ा लो, पीस लो, तो दोनों का डेंसिटी क्या होगा, कोई चेंज होगा नहीं होगा। तो मास और शेप पर ही डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी वॉल्यूम, मास ये तो डिपेंड कर देगा। ठीक है, तो एग्जांपल है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का। ऐसा करके अगर लिस्ट होगा किसी के पास तो लिस्ट को आप एक बार पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये आपको केमिस्ट्री वाले टॉपिक में मिल जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री वाले में। नेक्स्ट आते हैं आपका
सराउंडिंग। देखो, ये आपका जहाँ लैब वर्क करते हैं हम लोग, लेबोरेटरी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिस्टम। और उसके चारों तरफ जो रहता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सराउंडिंग। और दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, यूनिवर्स। तो सराउंडिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना है सिस्टम का, सॉरी सराउंडिंग का, क्योंकि जो हीट एक्सचेंज होता है इन दोनों के बीच में होता है। तो इसलिए हम लोग जैसे रूम है, रूम में हम लोग जो वर्क करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम लैब को। तो चारों तरफ जो रहेगा, जैसे आउटसाइड हुआ, ग्राउंड हुआ, बगल वाले हुए, उसको वो क्या हो गया आपका, सराउंडिंग। तो उनको अभी फर्क पड़ता है कि टेम्परेचर क्या है नहीं है, ठीक है। और यहाँ देख लो कुछ भी दिया हुआ है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस में क्या होता है, जिसमें कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम। इसमें क्या रहेगा, कंपोजिशन डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई मिक्सर है, ठीक है, कहीं कहीं पर डेंसिटी अलग अलग, कहीं की डेंसिटी अलग अलग है, तो क्या हो गया आपका, हेट्रोजीनियस। और जहाँ डेंसिटी किसी हो क्या हो जाएगा आपका, होमोजीनियस। नेक्स्ट आते हैं, आपका स्टेट फंक्शन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स, ठीक है। देखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, मतलब जिस पर डिपेंड करेगा, गैस, ठीक है। तो हम लोग जनरली गैस ही लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो गैस को डिफाइन करने के लिए एक होता है आपका कंपोजिशन, बोलो, जिसको हम लोग मोल्स भी बोलते हैं। सेकंड प्रेशर, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ वॉल्यूम, ठीक है। और फिफ्थ ले सकते हो मास भी। दिस इज द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, जो आपस में एक दूसरे से क्या होता है, रिलेट होते हैं। ये वेरी कर सकता है, तो दैट्स कॉल्ड, इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है। हाँ, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी है। हाँ, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी वेरी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो यहाँ पर सी क्या हो गया आपका, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। नेक्स्ट आते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है, जैसे थर्मोडायनेमिक स्टेट में क्या बोलोगे, जैसे मान लो पीवी ग्राफ, एक पीवी ग्राफ है। तो मान लो गैस का एक पॉइंट वन पर पार्टिकुलर टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, एन वन दिया हुआ है। मान लो कुछ टाइम पर किसी प्रोसेस से क्या किया आपका, स्टेट मतलब पॉइंट टू पर आ गया, जहाँ पर टेम्परेचर हो गया T2, प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, और नंबर बोल्स हो गया N2। तो यहाँ पर देखो, एक पॉइंट पर ये है, दूसरा पॉइंट पर दूसरा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट। स्टेट मतलब द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। स्टेट मीन्स हियर, ऐसा समझ सकते हो, द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस।
at any time. So this is called state. मतलब कोई भी गैस को रिफाइन करना है तो हम लोग को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल बताना पड़ेगा। तो उस पॉइंट पर उस गैस का क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। टू रिप्रेजेंट अ गैस एट अ पॉइंट इन अ पर्टिकुलर टाइम, we use pressure, volume, temperature, number of moles. So it is called state of gas. अब इसी में आते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, जैसे पीवी ग्राफ है आपका, ठीक है। ये मान लो वन पॉइंट का स्टेट इतना था, दूसरा पॉइंट का स्टेट 2 हो गया, दिस स्टेट 1 एंड दिस इज स्टेट 2। तो स्टेट 1 से 2 आने में कुछ ना कुछ तो प्रोसेस लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। जैसे मान लो आप पानी रखा हुआ है, ठीक है, एक पॉट में पानी रखा हुआ है रूम रूम पर, इसका टेम्परेचर कितना होगा, अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस। फिर अचानक इसका टेम्परेचर कितना हो गया आपका 100 डिग्री सी। तो टेम्परेचर टी स्टेट में मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, वॉल्यूम फ्लो सब कुछ सेम है, तो एक एक ना एक वेरी करेगा। तो यहाँ T1 था 35, अब T2 कितना हो गया 100 डिग्री सी। तो यहाँ से यहाँ आने में ऑटोमेटिक नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या है कि यहाँ पर सिस्टम को क्या दे दिए, हीट दिए। सिस्टम में क्या दिए, हीट दिए। हीट देने से क्या हो गया, T1 से T2 में कन्वर्ट हुआ। तो उस तरह से स्टेट 1 से 2 आने में ऑटोमेटिक नहीं आएगा, देयर आर सम प्रोसेस, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। इट इज अ पाथ फॉलो बाई गैस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अब जब चेंज होगा इट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो देयर आर डिफरेंट टाइप प्रोसेस है, जैसे आइसोबोरिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, क्वासी, प्रोसेस। तीन टाइप के प्रोसेस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है। हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल हम लोग सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जनरली डेरिवेशन में नहीं है, ठीक है। हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, रिवर्सिबल पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो आते हैं इंडिकेटर डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर
डायग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं पीवी इंडिकेटर भी बोलते हैं। पीवी, तो पीवी में मान लो कोई भी कर्व ऐसे हुआ, .1 से .2, स्टेट 1 टू स्टेट 2 किया, मान लो ऐसा किया, तो कुछ प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है। 1 से 2 ही है, मान लो ये 1 है 2 है, ठीक है। ये कैसा हो सकता है? तो ऐसा करके बहुत से बन सकते हैं, तो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि क्या है कि इसका मतलब। और पीटी भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, पीटी भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, अगर और बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह देखोगे ये करने का उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, एक ग्राफ दे देगा इसका कन्वर्ट इन द पीबी डायग्राम, या पीबी दे देगा कन्वर्ट इनटू पीटी ग्राफ, टीबी ग्राफ, ठीक है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर देखो पीबी, सबसे पहले देखो जिसका एरिया अंडर कर्व होगा वो क्या होगा यहाँ पर, वर्क। पीबी जो होगा एरिया वो क्या होगा आपका, वर्क होगा, ये आपको मानना पहले ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड थिंग क्या है यहाँ पर, आपको दिया नहीं जाएगा कि कभी कभी एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में वोल्टन बाय द सिस्टम दोनों का साइन कन्वेंशन क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। दोनों का साइन कन्वेंशन क्या अलग होता है, तो आपको पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन फिजिक्स का है कि क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग आपको याद रखना पड़ेगा कि कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो मैंने एरो ऐसा दिया है, जब एरो ऐसा दिया है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या हो गया आपका, एक्सपेंशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, कंप्रेशन। यहाँ पर क्या होगा, फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वोल्टन बाय द सिस्टम। और ये क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस सब चीज को। क्यों? वो जो साइन कन्वेंशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेंगे, इस टाइप का ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन 1 रहेगा +10 जूल, बी रहेगा -10 जूल, सी रहेगा 20 जूल, और डी रहेगा -20 जूल। अब मान लो किसी का 10 आया, तो 10 आया, प्लस लिखा है कि माइनस लिखा है, 10 तो आ जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करने से। बट थोड़ा सा भी अगर गलती करोगे वुडन बाय द सिस्टम वुडन ऑन द सिस्टम में, तो आपका आंसर गलत होने का चांस 50-50 रहेगा, ठीक है। तो इसलिए साइन कन्वेंशन इसमें ध्यान रखोगे। तो जो फिजिक्स में होता है वर्क बाय द सिस्टम जो होगा वो क्या होता है आपका पॉजिटिव, और ऑन द जो होगा वो क्या होगा आपका नेगेटिव। बट केमिस्ट्री में जो होता है वो बाय द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव, और ऑन द क्या होता है आपका पॉजिटिव। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वुडन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ये क्या होगा, एक्सपेंड हो रहा है। तो एक्सपेंड कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो पिस्टन है, ठीक है, यहाँ गैस है, तो ये कंप्रेस तो ऑटोमेटिक नहीं होगा जब तक आप कुछ पुश नहीं करोगे, लेकिन एक्सपेंड ऑटोमेटिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ गैस क्या करेगा, फोर्स लगाएगा किस पर, वॉल ऑफ द पिस्टन, तो पिस्टन आहिस्ता से मूव करेगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ा देन एक्सपेंशन हुआ, दैट मीन वर्क डन बाय द सिस्टम। इसमें क्या होगा, इसका कुछ एनर्जी यूज हो जाएगा, ऐसा समझो। दूसरा क्या होगा, जैसे ये कंप्रेस करो, यहाँ से फोर्स लगाओगे तो कंप्रेस होगा, तो ये क्या हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम द एक्सपेंड, जब कंप्रेस होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो ये हुआ। अब इस केस में देखो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है,
प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ऐसे करके आपको बहुत से डाटा ग्राफ में समझ में आएगा, जो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये साइन कन्वेंशन है बाय द सिस्टम और दूसरा है ऑन द सिस्टम। कोई डाउट इसमें? अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या लेते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस लेते हैं, और दूसरा एक चीज पढ़ते हैं पहले, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सल क्या होता है? ये क्या होता है? वेरी फास्ट, सॉरी वेरी स्लो। टाइम टेकन कितना होता है? इन्फिनाइट। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि जा रहे हो, तो ये आपको इसी पॉइंट पर मिल सकता है हमेशा। तो ये पॉइंट 1 से 2 जाने में कितना टाइम लगता है? आपको इन्फिनाइट लगता है। थर्ड, वर्क डन क्या लेते हैं इसमें? बाई कैलकुलस। कैलकुलस से लोगे, वर्क होगा आपका पीडीवी। फोर्थ, पीवी इंडिकेटर डायग्राम में ये पूरा एरिया क्या होगा, इसका वर्क होगा। ये पूरा एरिया क्या होगा, इसमें वर्क होगा, क्योंकि स्लोली ये सारे कवर करेगा। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान रखोगे, ये जो वर्क में हम लोग जो पी डेल भी लिख रहे हैं, ये जो पी होगा ये क्या होगा? पी इंटरनल के बराबर। ना जो गैस अंदर में है, जैसे यहाँ जो अंदर से प्रेशर लग रहा है, पी इंटरनल, क्योंकि प्रोसेस क्या हो रहा है, वेरी स्लो हो रहा है। तो यहाँ पी इक्वल टू कितना होगा? पी इंटरनल। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? वेरी फास्ट। टाइम क्या होता है इसमें? फाइनाइट। इसमें जो वर्क होगा वो होगा, ले सकते हो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेट जरूरत नहीं पड़ता है। ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पर देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ बनाता हूँ ग्राफ नीचे में। वन टू टू। ठीक है, तो ये वेरी फास्ट होता है, तो ये क्या होता है आपका? जो एरिया होता है कितनी कवर करता है। ठीक है, वॉल्यूम B1 टू B2, बिकॉज इट इज वेरी फास्ट, फास्ट प्रोसेस। इसमें जो वर्क होगा W इरिवर्सिबल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू W रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रेशर होगा वो पी एक्सटर्नल होगा, ये तो बढ़ेगा घटेगा नहीं। और पी एक्सटर्नल यहाँ पर क्या है? आउटसाइड प्रेशर, जो लगभग 1 atm के बराबर लेते हैं। ये तो कांस्टेंट है, तो वर्क कितना हो जाएगा? अगर इसको आप कैलकुलस टर्म में भी लिखोगे, डीवी, तो पी एक्सटर्नल इंटीग्रल डीवी हो जाएगा आपका पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा? पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या? वॉल्यूम चेंज। तो पी एक्सटर्नल इंटू वॉल्यूम कितना हो गया? V2 माइनस V1। जैसे प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो जो चेंज होगा वॉल्यूम होगा, तो जो भी एरिया मिलेगा आपको इस टाइप का मिलेगा।
किस टाइप का आपका एज है, रेक्टेंगल। तो एरिया क्या होगा इसमें, जो वर्क होगा रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में वर्क डन बाय द रिवर्सिबल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क डन बाय इरिवर्सिबल। इक्वल कब होगा, जैसे मान लो दोनों का ग्राफ सेम होगा, मान लो ऐसा, तो दोनों प्रोसेस में क्या होगा, वर्क सेम होगा। ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट। तो दोनों में एक चीज ध्यान रखोगे। हाँ, वो स्लो होता है ना, तो हर एक चीज को कवर करते 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 आराम से घूमते फिरते, जैसे ही तुम हड़बड़ी में हो तो बाइक उठा के लेके सिर्फ घर जाओगे। अब हर जैसे देखोगे नहीं, कभी यहाँ कभी वहां घूमते फिरते नहीं जाओगे। अगर इसके पास बहुत काम है, बहुत काम है, ठीक है, एकदम आराम से जाना है। वो क्या, कभी यहाँ कभी वहां, कभी ये दुकान, कभी ये गली वो गली, घूमते फिरते 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 घर कभी पहुंचेगा। ठीक है, तो ऐसा करके क्या हो गया, वो स्लो है, स्लो मतलब हर चीज को कवर करते जाएगा, ऐसा समझ सकते हो। तो उसको टाइम बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट टाइम लिखते हैं। और कोई डाउट है? नेक्स्ट आते हैं साइक्लिक। साइक्लिक, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या पॉइंट या स्टेट आर सेम। और एक पॉइंट याद रखोगे, जब सेम रहेगा तो इसमें स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन बिकम जीरो। थर्ड, इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज, चेंज इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो, बिकॉज जो इंटरनल एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है, डेल इक्वल टू होता है एन सी बी डेल टी। जब स्टेट सेम है तो डेल टी जीरो हो जाएगा, डेल टी जीरो हो जाएगा तो डेल कितना हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। अब इंटरनल के बारे में बताऊंगा तो उसको बताऊंगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस ग्राफिकल कैसे देखोगे, ऐसे करके। और नॉन साइक्लिक का ग्राफ कैसा होगा, मतलब एरो का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, तो क्या हो गया आपका नॉन साइक्लिक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वासी स्टैटिक और इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है, वेरी वेरी स्लो होता है, वेरी वेरी स्लो होता है। ठीक है, एट एनी टाइम। इसका मतलब क्या है, वेरी वेरी स्लो होने का मतलब, इसका मतलब होता है मीन्स एट एनी टाइम द स्टेट फंक्शन आर सेम। स्लो रहा मतलब स्टेट फंक्शन लगभग क्या होगा, सेम होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम या क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं।
ठीक है। कोई भी सिस्टम का कोई पार्ट में क्या रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम चेंज हो सकता है। यहाँ स्टेट नहीं लिखे क्या लिखो, टेम्परेचर और प्रेशर लिखो। एनी टाइम द स्टेट फंक्शन, मतलब स्टेट फंक्शन में मेंशन कर लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, पहले बता दो तो इंटरनल एनर्जी। इंटरनली सबको मालूम है, ठीक है। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एटम मॉलिक्यूल। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सबका काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी चेंज होता है। तो इनडायरेक्टली किसका ऊपर डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर। तो और क्या होगा, एटी स्टेट फंक्शन, ठीक है, आपका स्टेट फंक्शन है। तो डेली कितना हो गया यहाँ पर, यू फाइनल माइनस इनिशियल दैट इक्वल टू होता है एन सी बी डेल्टा टी, एन नंबर ऑफ मोल्स। और सी बी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक मोलर हीट बोलोगे यहाँ पर, स्पेसिफिक मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक मोलर हीट कितने टाइप के, टू टाइप के होते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो यहाँ पर डेल्टा यू जब भी निकालना होगा आपको, ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम क्या रखते हैं हम लोग, वॉल्यूम को फिक्स रखते हैं। तो वॉल्यूम फिक्स रखने